नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज इंडस्ट्री। अभी तक हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी, ह्यूमन एक्टिविटी देखी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। When we talk about business activities, it is divided into two major heads. First is industry and the second one is commerce. इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अबाउट इंडस्ट्री। तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। देखो मैं आपको ऊपर से बता देता हूं। इंडस्ट्री का मीनिंग होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। सिंपल। इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल्स लेना और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री refers to an activity which converts raw material into useful products. ठीक है, इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू, अब इस पे ध्यान देना, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज। ठीक है, इंडस्ट्री का काम क्या होता है? देखो सबसे पहला काम तो होता है प्रोडक्शन करना गुड्स का, हमने ऊपर ही पढ़ा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना है हमें फिनिश गुड्स में। दूसरा काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन या फिर रियरिंग का ध्यान रखना ऑफ द लिविंग स्पीसीज। अब जब हम लिविंग स्पीसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो क्या इन्वॉल्व होंगे? एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। ठीक है, द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म्स और फिनिश गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्री का काम क्या है? यूटिलिटी क्रिएट करना। अब आप बोलोगे सर यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? मैं बता देता हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। तो इंडस्ट्री का काम क्या हो गया? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश प्रोडक्ट और उसकी यूजफुलनेस को क्रिएट कर देना। सिंपल। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब अगेन दो ऐसे टर्म्स जिनका मीनिंग हमें नहीं पता। व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया एटसेट्रा। ऐसे कोई भी गुड्स जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं फिर? मशीन्स। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो इंडस्ट्री में क्या बनता है? कंज्यूमर गुड बनता है, कैपिटल गुड बनता है, दोनों बनता है। सिंपल। नाउ इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये हम सब ने पहले भी पढ़ा है बट एक बार फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? सिंपल है, बता देता हूं। प्राइमरी का काम होता है रॉ मटेरियल्स को अरेंज करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना। रॉ मटेरियल्स अरेंज करने का काम होता है प्राइमरी का। सेकेंडरी का क्या काम होता है? ये रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देना इनटू फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल लेके आएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो टर्शरी क्या करेगा फिर? वी डोंट नो। ये करेगा सर्विसेज का काम। सर्विसेज जैसे पैकिंग कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना, ठीक है, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एटसेट्रा। तो इनका हो गया रॉ मटेरियल, इनका हो गया कन्वर्जन, इनका हो गया सर्विसेज। सिंपल है, एक एक करके देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी इंडस्ट्री? मैंने बता दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल्स को अरेंज करना। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं 9th-10th में। अब हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज जेनेरिक एंड वन इज एक्सट्रैक्टिव। अब जब हम बात करते हैं जेनेरिक इंडस्ट्री की तो इनका काम होता है ब्रीडिंग करवाना, रिप्रोडक्शन कराना लिविंग स्पीसीज का। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लिविंग स्पीसीज में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेरिक का, मतलब ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल्स देखो कैसे दे रखे हैं। फर्स्ट इज ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स। बर्ड्स की या फिर कैटल्स की ब्रीडिंग कराना। क्या मिलेगा इससे? रॉ मटेरियल मिलेगा हमें। सेकेंड इज पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट करते हैं जिसमें वो लोग प्रॉन्स या फिर फिश की ब्रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका ध्यान रखना। एंड लास्ट होता है नर्सरी। नर्सरी में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। सिंपल। दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव। अब नाम से समझ में आ रहा है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसको पकड़ के बाहर निकालना। ठीक है, जैसे कि माइनिंग। अब अंदर हमारे जमीन के अंदर में डायमंड्स, कोल ये सब हैं ऑलरेडी, इनको निकालना है, इनको बनाना नहीं है, हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना है। ये कोल, डायमंड ये सब हमारे लिए रॉ मटेरियल्स हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना
ठीक है। सेकेंड होता है फिशिंग। नाउ फिश भी, वो भी पहले से है, उनको पकड़ना, बिकॉज फिश इज ऑल्सो अ रॉ मटीरियल, तो वो भी किस में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। एंड थर्ड इज टिम्बर कटिंग, ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोग ने पहले भी बहुत बार, फॉरेस्ट में से जाके टिम्बर वुड लेके आते हैं, अब ये भी हमारे पास में पहले से होता है, ठीक है। तो प्राइमरी को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जेनेरिक एंड एक्सट्रैक्टिव। अब समझते हैं द सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैंने क्या बताया, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देना। इनको भी दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग, इसको फोर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज एनालिटिकल, सेकेंड इज सिंथेटिक, थर्ड इज असेंबलिंग एंड फोर्थ इज प्रोसेसिंग। अब ये चारों को ध्यान से समझना, बिकॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फर्स्ट इज एनालिटिकल। एनालिटिकल नाम से आपको एक वर्ड याद आता होगा जिसको हम बोलते हैं एनालाइज करना, ठीक है। इमेजिन करो आपके सामने एक चीज पड़ी है, लेट्स से कि कोई खाने की आइटम पड़ी है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते थे, मास्टर शेफ वगैरह देखा होगा, दे ट्राई टू लुक कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हाँ भाई इसमें आलू है, इसमें राइस है, इसमें ये है, इसमें वो है, एक्सेट्रा। वही होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज में से, लेट्स से कि एक रॉ मटेरियल पड़ा है, उसके अंदर से अलग अलग फिनिश गुड्स निकालना। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में से लोग क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम निकाल देते हैं, ऑयल निकाल देते हैं, केरोसिन निकाल देते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक एग्जिस्टिंग चीज में से अलग अलग चीजों को निकालना, दैट इज एनालिटिकल, ठीक है। एनालाइज करना, ऐसे याद रखो। सेकेंड इज सिंथेटिक। सिंथेटिक एकदम अपोजिट होता है एनालिटिकल का। एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, एक चीज में से अलग अलग चीजों को निकालते हैं। सेकेंड होता है सिंथेटिक। अब सिंथेटिक एनालिटिकल का एकदम अपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि एनालिटिकल में हम एक चीज में से तीन चार अलग अलग चीजों को डिराइव करते हैं। सिंथेटिक में वी कंबाइन टू और मोर मटेरियल्स टू मेक वन फाइनल प्रोडक्ट। मतलब सिंथेटिक का मीनिंग क्या हो गया, जब हम दो तीन अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक पर्टिकुलर सामान या कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट होता है असेंबलिंग। असेंबलिंग में भी सेम चीज होती है, यहां पे भी हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर्स असेंबल्ड होते हैं, एक कार जो होती है वो असेंबल्ड होती है। तो फिर फर्क क्या है, फर्क है सिंथेटिक में हम दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं, जबकि असेंबलिंग में हम फिनिश गुड्स को कंबाइन करके एक चीज बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर है, अब माउस जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है, कीबोर्ड इज अ फिनिश प्रोडक्ट, योर मॉनिटर इज अ फिनिश प्रोडक्ट, सीपीयू इज अ फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पे हम अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट को लेके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंथेटिक में हम रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कॉटन और पॉलिस्टर को मिक्स करके एक नया कपड़ा बना दिया, ठीक है। लास्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बहुत सिंपल होता है, आप रॉ मटेरियल डालो, उसको पूरा प्रोसेस करके यू गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सिंपल है। चार कौन सी हमने देखी। एनालिटिकल मतलब क्या था, एक चीज में से अलग अलग चीजों को डिराइव करना। सिंथेटिक मतलब दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना। असेंबलिंग मतलब दो या दो से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना। एंड लास्ट वॉज प्रोसेसिंग, मतलब रॉ मटेरियल डालो, उसको प्रोसेस करो एंड यू गेट द फिनिश्ड गुड। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टिव में। अब कंस्ट्रक्शन मतलब तो हमें पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में भी पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन मतलब टू मेक समथिंग। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, टू मेक समथिंग। अब अगर हम लोग बात करते टू मेक, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं बनाना है, हमें बनानी है चीजें। वी हैव टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेट्स से कि यू वांट टू डेवलप अ रोड, यू वांट टू डेवलप अ डैम, और यू वांट टू डेवलप अ ब्रिज। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, ऐसी बहुत सारे अलग अलग आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर हुआ। अब चलते लास्ट इंडस्ट्री पे, जिसको हम लोग बोलते हैं द टर्शरी इंडस्ट्री। मैंने आपको क्या बताया था, टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है सर्विसेज देना, ठीक है। सर्विसेज कितनी टाइप की होती है, देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। लेट्स से कि हमारे जो केसर है, ठीक है, वो एक ही जगह पे उगते हैं, जम्मू कश्मीर में उगते हैं, ठीक है। लेट्स से नागपुर के ऑरेंजेस हैं, वो बहुत फेमस है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नागपुर के अलावा और कोई भी सिटी के लोग नागपुर के ऑरेंजेस नहीं कंज्यूम करते हैं? ऑफ कोर्स हम सब करते हैं।
तो वो सामान नागपुर से हमारे सिटीज में कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कोई एक चीज कोई एक जगह पे बन रही है, उसको दूसरी जगह तक लेके जाना, वो होता है ट्रांसपोर्ट। सेकेंड होता है बैंकिंग। बैंकिंग का काम क्या होता है? बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प करना। लेट्स से आपके पास में एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको वो आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए यू डोंट हैव द फाइनेंस। तो फाइनेंस कौन देगा आपको? बैंकिंग। तो बैंकिंग विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ मनी या फिर फाइनेंस। थर्ड इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का काम क्या होता है? स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, लेट्स से कि मैंगोज हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होते हैं, अब उनको स्टोर करके रखना है, तो वहां पे आपको क्या काम आएगा? वेयर हाउसिंग। अब आप पूछोगे सर मैंगो को तो कहीं पे भी रखो खराब होता है। ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट कंडीशन को एडजस्ट करके भी वेयर हाउस बनाए जाते हैं, जिसमें आप चीज़ों को थोड़े लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का काम क्या होता है? आपके रिस्क को कवर करना। लेट्स से कोई अनहोनी हो जाती है, कोई कैलेमिटी हो जाती है, तो ऐसे केस में आपके गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन वहां पे काम आता है इंश्योरेंस। अगर आपने अपने गुड्स के लिए इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके गुड्स के जितने भी पैसे होते हैं वो वापस देगी। लास्ट होता है एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का काम क्या होता है? आपके प्रोडक्ट को फेमस करना। बेसिकली आपके प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। बिकॉज आपने कोई चीज बनाई है अपने घर पे, अब कंज्यूमर्स को तो पता ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना काम होता है एडवर्टीजमेंट का। सिंपल। पहला था ट्रांसपोर्ट, दैट विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। दूसरा था बैंकिंग, इट विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। थर्ड था वेयर हाउसिंग, इट विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। फिर होता है इंश्योरेंस, इट विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एंड लास्ट इज एडवर्टीजमेंट, इट विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल था। इस वीडियो में हमने क्या देखा? इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में।